नमस्कार, आई इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज विवाद और बवाल पर। दरअसल अगर फिल्मी दुनिया का मामला हो तो कह सकते हैं कि नेता अभिनेता विवादों के बिना किसी काम के होते भी नहीं है, और अगर उनके साथ शोहरत है, दौलत है, ओहदा है, तो कह सकते हैं कि करेला और नीम चढ़ा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं श्वेता तिवारी की, जो पहले छोटे पर्दे की कलाकार थी और उसके बाद वेब सीरीज में काम कर रही है। उन्होंने कल एक ऐसा बयान दिया पिछले दिनों जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये नेता अभिनेता दौलत और शोहरत वाले, क्या वजह है कि ऐसा कुछ क्या कह जाते हैं जो उनको विवादों में डालता है, और कई बार वो जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसकी भी आलोचना करवाता है, या कह सकते हैं कि उसको भी अपमानित कराता, बेइज्जत करवाता है। तो वेब सीरीज का मामला है। इस तरह के विवाद फिल्मों को लेकर भी हो चुके हैं। कई दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि प्रचार के लिए होता है, लेकिन समाज जब इसमें सामने आता तो सरकार एक्टिव होती है, पुलिस एक्टिव होती है। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर एक्शन लिया है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर भी एक्टिव मोड पर आ गए हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा और भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा और कांग्रेस की महिला नेत्री प्रतिभा विक्टर, तीनों हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, पहले मैं इस पूरे मामले में आपसे विस्तार से जानना चाहूंगा कि ये जो मामला है, अब ये सामाजिक और राजनीतिक रंग ले चुका है। आपको क्या लगता है कि ये कहां जाकर खत्म होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो एक पब्लिसिटी स्टंट है जो कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कुछ किया जाता है। सवाल इस बात का उठता है कि इस सस्ती लोकप्रियता में पूरी मीडिया आती है, पूरा समाज कहीं ना कहीं फंसता है। जो इन फिल्मों के बारे में नहीं जानते वो फिर उसको देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनमें एक उत्सुकता होती है कि आखिर ऐसा कुछ खास किया है इस फिल्म में, क्योंकि वेब सीरीज का मामला है ये। श्वेता तिवारी कल भोपाल दौरे पर आई थी। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया है जो कहीं न कहीं धार्मिक आस्था को यहां पर ठेस पहुंचाता है। और सवाल यह भी उठता है कि मध्य प्रदेश में आए दिन यहां पर अभिनेता आते हैं, अभिनेत्रियां आते हैं, और कोई ना कोई धार्मिक। जी संदीप जी, आखिर वो धार्मिक आस्था और वो धर्म कितना कमजोर माना जाएगा कि जो जरा से बयान पर उसमें ठेस लग जाती है? मैं आपसे इस पर लंबी बातचीत करूंगा, क्योंकि जो पार्टी के लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से बात करेंगे, लेकिन मीडिया के नाते आपसे मैं चाहूंगा कि आप तटस्थ राय दें। लेकिन इसके पहले हम सुनवाते हैं कि आखिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस मामले में क्या कहते हैं और मकरंद देउस्कर की इसमें क्या कार्रवाई है, क्या एक्शन है। सुनते हैं पहले नरोत्तम मिश्रा जी को, फिर मकरंद देउस्कर को। मैंने वो सुना है, देखा भी है, और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की, संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते हैं। इस प्रकरण में निर्देश भी प्राप्त हुए हैं और वह संज्ञान में भी आया है। इस प्रकरण में क्या कार्यवाही संभावित है या क्या वैधानिक प्रावधान है, इसके बारे में परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी जब तक उस पर क्या कार्यवाही हो सकती है या क्या प्रावधान इसमें अट्रैक्ट होते हैं, उसके बारे में एक बार निर्णय हो जाने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी वैधानिक राय ली जा रही है। तो हमने सुना कि वैधानिक राय ली जा रही है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन गृह मंत्री ने निर्देशित कर दिया है कि इस पर एक्शन लिया जाए। संदीप जी, बात वही है कि जो मामला, जैसा आपने कहा और हमने भी शुरुआत में कहा था कि ये 100 में से 99 बार होता है प्रचार के लिए, और हमें लगता है कई बार मीडिया भी उसमें ट्रैप हो जाता है। एक लाइन उन्होंने कह दी प्रतिभा जी ने, और हम उस पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत का मकसद यह है कि इस तरह के लोगों को एक तरह से कंडेम किया जाना चाहिए, उनकी निंदा की जानी चाहिए, उनकी भर्त्सना होनी चाहिए, जो श्वेता तिवारी कह रही हैं। आपकी इसमें राय, और पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है उस पर भी आपकी राय?
बिल्कुल। देखिए, जैसे ही बयान आया तो उसके बाद जिस तरह से अभी आपने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सुना, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर को उन्होंने, कमिश्नर को उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इसमें अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कहीं न कहीं यहां पर विवादित बयान तो है। अब रही हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला सवाल, तो यहां पर कुछ न कुछ तो इस तरह से लगातार होता रहता है और कहीं न कहीं लोग ट्रैप होते हैं। जैसे अभी आपने कहा, तो लोग ट्रैप होते हैं, लेकिन यहां पर अपना कहीं न कहीं लाभ उठाने के लिए फिल्मी हस्तियां इस तरह से बयान देते हैं और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल होती है और फिर लोग कहीं न कहीं वेब सीरीजों की ओर रुझान करते हैं, जो युवा वर्ग है। तो इस तरह के बयान सुनने के बाद फिर वो उस फिल्म को देखने के लिए कहीं न कहीं मजबूर होता है या फिर यह कहें कि इच्छुक होता है कि आखिर ऐसा कुछ क्या है इस फिल्म में कि हम संदीप जी, मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपको। हमारे साथ विनोद तिवारी, जो वेब सीरीज के डायरेक्टर, वो टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दरअसल ये सब चीजें जो घटित होती है, चाहे वो मंच पर हो, चाहे वो शूटिंग के दरमियान हो, या जब फिल्म रिलीज हो जाती है उसमें भी कई शॉर्ट्स, कई सीन ऐसे होते हैं जिस पर विवाद होता है। क्या ये सामान्य तौर पर हो जाता है या इसके पीछे भी कोई स्क्रिप्ट होती है? देखिए, कभी कभी ये स्क्रिप्टेड भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आवेग में आके आदमी बोल जाता है। लेकिन श्वेता तिवारी ने जो कहा है, हमें लगता है कि वो कोई वजह नहीं थी उनके वहां कहने की। अचानक उनका कह जाना और जो उनका रिएक्शन है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं पहले से तय मालूम पड़ता है। उनके बयान से देखिए, मुझे पुरुष होते हुए मैं खुद आहत हूँ। महिला है, उसका वो स्वतंत्र अधिकार होता है। महिला कहाँ पर अपने विचारों के साथ जीती है। जरूरी नहीं कि जो महिला मुंबई की है उसके विचार आज रूरल में हो, मध्य प्रदेश में हो या यूपी में हो। सबको अपनी अनुसार जीने का अधिकार है और ना ही कोई इतना किसी पर वो होता कि कोई पैरा लगाता है। ये एक आजादी है और इस तरह के भगवान के ऊपर ऐसे बोल के ये करके ये सस्ती पब्लिसिटी बटोरना ठीक नहीं है। मतलब हर किसी को कुछ भी नहीं मिले तो सिर्फ हिंदू देवी देवता मिल जाते हैं कि चलो इनके बारे में बोल देते हैं, हमें थोड़ा पब्लिसिटी मिल जाएगी, ले दे के क्या यही होता है? बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं। आप इन पर टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद फिर माफी मांगकर आगे निकल जाइए। मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस की महिला नेत्री प्रतिभा विक्टर भी टेलीफोन लाइन पर है। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। श्वेता तिवारी जी की जो बहुचर्चित टिप्पणी है, उस पर आपकी राय? क्योंकि मामला अभिनेत्री से जुड़ा हुआ है, महिला से जुड़ा हुआ है और उन्होंने जो कुछ कहा वो खुद के बारे में भगवान को जोड़कर कहा है। आपकी इसमें राय? देखिए, महिला अभिव्यक्ति, मैं मानती हूँ कि महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया है समाज ने और बोलना चाहिए, परंतु ये जो तरीका है, श्वेता जी ने जो भी वो शूट कर रही है वेब सीरीज, तो उनको अगर पब्लिसिटी करना है तो उसके बहुत से तरीके हैं, मीडिया है और भी बहुत सारे होता है। परंतु अब ये नहीं पता कि उन्होंने किस उससे मजाक के उससे बोला या जो भी बोला, परंतु एक भाषा, मैं मानती हूँ महिला होने के नाते कि मंच के ऊपर से इस तरीके से महिला होने के नाते आप महिलाओं को मतलब टारगेट करने वाली बात हो जाती है। तो इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी पब्लिसिटी कर रहे हो, और भी तरीके हैं, परंतु मैं नहीं मानती कि ये शब्द का प्रयोग यहाँ करना उचित था। और ये मतलब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, युवा वर्ग भी है, तो ये शब्द हम सुनना तो सही नहीं समझते हैं कि हम खुले में ऐसे शब्द सुने। और आप एक मंच पर बैठे हुए थे, आप अपने मतलब ग्रुप या सहेलियों में नहीं हो जो इस तरीके से आप ओपन बात कर सकें। आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज को, तो आप अपनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। तो मैं तो इस चीज की निंदा करती हूँ जो श्वेता जी ने कहा है। मुझे बिल्कुल प्रतिभा जी, दरअसल हमने जितने लोगों से भी बातचीत की, किसी में भी इतना साहस नहीं था, इतना दुस्साहस नहीं था कि वो जो श्वेता तिवारी ने कहा उसको दोहरा सकें, क्योंकि वो इतना अश्लील और अमर्यादित था कि उसको कोई कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सिर्फ लोग इशारे में बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो ठीक नहीं है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। सवाल यही है प्रतिभा जी कि वो श्वेता तिवारी एक बेटी की माँ भी हैं, महिला होने के साथ साथ। कल्पना करिए कि अगर ये बात किसी पुरुष ने कही होती तो कितना बवाल मच गया होता। कि अगर मतलब ये चीज अगर कोई और कहता तो
हम महिला होने के नाते जाहिर सी बात है इस चीज का विरोध करते ही करते हैं कि एक पुरुष ने इस तरीके से बात करी। और एक हम खुद महिला है, हमारे घर में भी बेटियां हैं, और हम इस तरीके की बात करें और फिर वो भी हम उस चीज को हम मतलब आस्था से जोड़ दें तो ये तो बहुत गलत हो जाता है। हम नॉर्मल भी इस तरीके से बात न करें तो ज्यादा बेहतर है। अधिकार हम हर तरीके से महिलाओं को पढ़ने लिखने और खुली आजादी देते हैं हर तरीके से, परंतु हर चीज एक मर्यादा में होना अच्छा होता है। और महिला तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है, तो हमें उस चीज को हमको खुद समाज को प्रस्तुति देनी चाहिए कि हम किस एकदम आपने ठीक है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा भी जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रतिभा जी आप टेलीफोन पर बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी भी हैं और संदीप मिश्रा हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ भी हैं। लेकिन मैं वापस विनोद जी के पास आना चाहूँगा। विनोद जी, ये जो टैक्टिस है हमें लगता है कि बहुत शॉर्टकट है किसी भी चीज़ को प्रचारित करने का, बिना किसी पैसे खर्च किए बहुत विज्ञापन होता है। हम देखिए आज आधे घंटे की चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश भर का मीडिया इस पर बात कर रहा होगा, लेकिन इस प्रचार में जो लानत मलामत बोलने वालों को मिलती है, हमें लगता है कि वो उनकी बेशर्मी है। क्या उसका भी पैसा उनको मिलेगा? क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने कहा है खुद को लेकर, ये बहुत ही दुस्साहस, की मैं साहस नहीं कहूँगा, बहुत दुस्साहस, और इसके लिए बहुत बड़ा बेइज्जती पाने वाला दिल भी चाहिए। आपकी राय? देखिए, अभी जो मैडम ने जो बात कही, मैं उन्होंने चंद शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी। एक महिला होने के बाद साथ साथ उन्होंने महिला का दर्द, उन्होंने कहा कि वो बेटी की माँ भी हैं। और अभी मैडम ने जो बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हमारा समाज तो आज महिलाओं को देवी की तरह पूजता है। हम सनातन धर्म से हैं, तो जहाँ देवियों की पूजा होती है, हम एक माता बहन को हम देवी की तरह पूजते हैं। तो हमने आजादी दी हुई है, लेकिन वो आजादी का कुछ लोग गलत उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब ये मालूम नहीं है कि इनके लाखों करोड़ों इन्फ्लुएंसर होते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म का जो उन्होंने दुरुपयोग किया है वो भी एक तरह से बड़ा अपराध है। हालांकि बीजेपी इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। बीजेपी की सरकार, गृह मंत्री हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ गई, भाजपा की प्रवक्ता। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। विषय बहुत स्वागत के लायक नहीं है। सब लोग इस बारे में एक तरह से अचंभित है, सदमे में है कि कोई महिला नेत्री प्रचार के लिए इस ढंग की बात कर सकती है जो श्वेता तिवारी जी ने की। वो महिला के साथ साथ एक बेटी की माँ भी है। और भारत अभी मुझे नहीं लगता कि पश्चिमी सभ्यता से इतना ज़्यादा ओतप्रोत हो गया कि आप मंच से कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा, हमारे जितने भी वक्ता पैनल में हैं, किसी में भी ये साहस नहीं हो पाया कि वो उस बात को दोहरा सके। सवाल यह है कि एक महिला के नाते जो उन्होंने कहा है वो निंदनीय तो है ही है, लेकिन समाज भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक चीज़ जोड़ूंगा इसमें, क्या प्रचार के लिए इतना घटिया स्तर अपनाया जा सकता है? आपकी इसमें राय? नहीं राघवेंद्र जी, देखिए आज भारत के पिछड़ने का कारण यही रहा है कि हम अपने स्व को, अपनी सभ्यता को भूल गए। आप जिस पश्चिमी सभ्यता की बात कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता खुद भारत का अनुसरण करती आई है और आज भी कर रही है, उससे सीखने का प्रयास करती है। पर आज सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पर या अपने आप को बहुत खुले विचार का बताने के नाम पर जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी का उदाहरण श्वेता तिवारी है। मुझे लगता है कि बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए और बहुत आसानी से लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया था। मैं तो दोहराना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारा समाज इस प्रकार की बातों को जो है वो स्वीकारता नहीं है। और बेटी की माँ होना या स्वयं महिला होना, उससे ज्यादा आपके नैतिक विचार क्या है। अगर आप किसी चीज की पब्लिसिटी करना चाहते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी के दम पर करिए, ना कि इस तरीके की भद्दी टिप्पणियां कर। तो इसी को देखते हुए माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है कि भोपाल कमिश्नर इस पूरी टिप्पणी के ऊपर जांच रिपोर्ट देंगे और साथ ही साथ उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि इन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। पर मैं आपके मन से इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आजकल का चाहे बॉलीवुड हो, चाहे ये टीवी स्टार्स हो या फिर क्रिएटिव के नाम पर एडवर्टाइजमेंट्स हो, जिस चीज का सहारा लेने का काम कर रहे हैं, इसको हमारा समाज स्वीकार नहीं करता। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में ये अनाप शनाप कुछ भी बककर नहीं जा सकते हैं। इस पर सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक चीज और नेहा जी, ये दरअसल जब इसको धर्म से जोड़ते हैं तो ये ज्यादा संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। ये अपने आप में संवेदनशील मुद्दा जो उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने उसको जिस तरह से भगवान से जोड़ दिया,
तो हमें लगता है कि इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत सारे संगठन विरोध कर रहे हैं, कोई पुतला जला रहा है, लेकिन मेरी निजी राय है कि कोई भी धर्म इतना कमजोर नहीं होता कि वो उसकी टिप्पणी पर कमजोर हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो है, मुझे लगता है कि प्रचार के साथ साथ इस पर सियासत भी होगी। जो अभिनेता लोग दौलत और शोहरत के बाद एक तरह से अपनी जुबान को बेकाबू कर देते हैं, मुझे लगता है कि समाज में सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारी इसी मुद्दे पर आ जाती है, जिसका श्वेता तिवारी ने जिक्र किया है, या जिस पर हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर भी कि धर्म से जुड़ा नहीं, कि मामला बड़ा संवेदनशील हो जाता है। क्या धर्म इतने कमजोर हैं? नहीं, देखिए, इसमें सीधी सी बात यह है कि जब ये क्रिएटिविटी के नाम पर या हास्य के नाम पर हिंदू देवी देवता भगवान का नाम लेते हैं, तो उस समय इनके गट्स वहां कहाँ चले जाते हैं, ये अल्लाह का नाम क्यों नहीं ले पाते। पिछले दिनों हमने देखा था मंगलसूत्र की एडवर्टाइजमेंट को लेकर एक महानुभाव ने एडवर्टाइजमेंट जारी किया था और किस तरीके से अश्लील दृश्य प्रदर्शित करने का काम किया था। अभी श्वेता तिवारी ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है, अगर इतना ही इनमें हिम्मत है तो भाई अल्लाह के नाम पे कुछ कहकर बता दे। पर मैं उसमें नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये धर्म का मामला नहीं है, ये इनकी विकृत मानसिकता का मामला है। और जब तक इन पे कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम समाज को उदाहरण नहीं दे पाएंगे। हमें सबसे पहले अपने स्व को पहचानना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं, हमारे संस्कार संस्कृति क्या रहे हैं। पश्चिमी देश आज हमें फॉलो करने का काम कर रहे हैं और हम खुद ही उस गड्ढे में गिर रहे हैं। बिल्कुल। गड्ढे में पश्चिम के देश चला कर। फोन पर बनी रही, जो आपने बात की ये मुद्दे की बात है, हम इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये विकृत मानसिकता का मामला है। इसमें प्रचार एक अलग बात है कि आप जिस वेब सीरीज के लिए काम कर रहे हैं उसको प्रचारित करना चाहते हैं, प्रचार के लिए अलग से फंड होता है, लोग उस पर काम करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जो विकृत मानसिकता है, घटियापन का उदाहरण उस मंच से मिला है श्वेता तिवारी के द्वारा, वो निंदनीय है। उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। हमारे साथ हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ संदीप जी भी हैं। संदीप जी, मामला ये कि जितनी महिलाएं हैं, पुरुष है, समाज है, धार्मिक संगठन, वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यह विकृत मानसिकता है। अभी तक आपकी जो बात हुई अधिकारियों से, नेताओं से, उनकी क्या राय है? देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम प्रशासन तंत्र की बात करें, पुलिस की बात करें, तो पुलिस भी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं सजग है जी, क्योंकि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सख्त निर्देश दिए हैं। सुबह भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है और जब बात पुलिस अधिकारियों से हुई, कमिश्नर से बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि उनके पास मामला संज्ञान में आया है। इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये बात उठी किस तरह से थी, किस परिवेश पर उन्होंने ये इस तरह का बयान दिया। तो इस पूरे तथ्य तह तक जा रही है पुलिस, और जब पूरे मामले की छानबीन हो जाएगी तो उसके बाद अंतिम फैसले पर पुलिस पहुंचेगी और फिर उसके बाद अगर ये पूरा कहीं कहीं यहाँ पर अगर विवादित बयान है पुलिस के हिसाब से, तो फिर उसमें कार्रवाई जरूर होगी, ये पुलिस का दावा है जी। बिल्कुल। मैं लेकिन विनोद जी से पूछना चाहूंगा। विनोद जी, क्या श्वेता तिवारी का कोई ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, वक्त खराब चल रहा है? कई बार ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। उन्होंने जो बात कही वो हंसी मजाक के अंदाज में की है, लेकिन मंच गलत था, समय गलत था, और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य, शायद किसी और ऐसे राज्य में ये बात गोवा में कही होती तो इतनी मेरे ख्याल से सुर्खियों में नहीं आती। मध्य प्रदेश बड़ा संवेदनशील और बहुत ही सुसंस्कृत राज्य में आता है, वहां इस तरह की चीजों की स्वीकारता नहीं है। लगता नहीं कि ये उनके द्वारा गलती हो गई या वो जानबूझ के कर गई? क्या आपकी राय? विनोद जी से हमारा संपर्क कट गया है। मैं पूछ लेता हूं प्रतिभा विक्टर जी से। प्रतिभा जी, यही सवाल मेरा आपसे कि क्या उनसे गलती हुई, या उनका समय खराब है, या उन्होंने मंची वो चुना जिससे चर्चाओं में वो आ जाए? आपकी राय? देखिए, इतनी बड़ी बात कोई गलती से तो नहीं बोल सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी बड़े मंच पर बैठे हैं और आप अगर टीवी के जो भी सेलिब्रिटी हैं और आपको पूरा समाज देश देखता है, तो आपको अपने जो अपनी भाषा है और अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए कि सामने वाला उस चीज को ग्रहण कर सके। आपके अभिनय को ग्रहण करता है तो आपकी भाषा, आपके शब्दों को भी ग्रहण करता है। तो आपको इतना सोच समझ के बोलना चाहिए कि उस चीज का गलत इफेक्ट ना पड़े समाज के ऊपर। तो मुझे नहीं, भले उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा हो, इस तरीके से उन्होंने प्रस्तुति दी हो कि भाई मैं मजाकिया उससे कह रही हूँ, परंतु ये मुझे तो किसी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा है। महिला है, मंच पर बैठे हैं आप और एक किसी भी चीज का आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कोई भी वेब सीरीज, तो ये तो बहुत मतलब आपके पास इतना दिमाग तो है, इतना काम करते हैं तो इतनी सोच समझ तो है कि आप क्या शब्द बोलने जा रहे हैं मीडिया के सामने या कहीं भी किसी भी मंच के द्वारा। तो ये तो मैं आपने ठीक कहा, हालांकि हम लोग जजमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लगता जरूर है कि या तो ये बहुत ही हल्के तरीके से जानबूझकर
दिया गया वक्तव्य लगता है, सुनने में लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि श्वेता तिवारी कोई बहुत अनजान है यहाँ की संस्कृति से, उनको ये पता नहीं है कि वो क्या बोल रही हैं, ये भी उनको मालूम है वो क्या कह रही हैं, जगह उनको मालूम है, वो जानबूझकर कहा हुआ लगता है, जुबान फिसल गई ऐसा भी नहीं लगता है। ये चीज़ जरूर कहीं ना कहीं लगती है कि वो प्रचार के लिए कुछ हद से ज़्यादा बढ़ गई है। नेहा जी, क्या ये प्रचार की भूख है जो उनको इतने घटिया स्तर पर ले गई? नहीं, ये प्रचार की भूख है और मुझे लगता है कि आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत जल्दी अपनी रीच बढ़ाने का जो माध्यम ढूंढ लिया इन कलाकारों ने, इन्हें अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक कर देखना चाहिए, अपने प्रोफेशन का थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। पहले भी इनके प्रोफेशन से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, कभी भद्दी टिप्पणियां नहीं की, कभी अपने व्यवहार को इस तरीके से दूषित नहीं किया, कभी अपनी मानसिकता को विकृत नहीं किया, पर उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है इंडस्ट्री के अंदर में। पर आजकल के जो कलाकार बहुत जल्दी अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं और उसको लेकर देवी देवताओं से संबंधित टिप्पणियां करते हैं, ये केवल और केवल इनकी घटिया मानसिकता है। और भगवान का, देवी देवताओं का अपमान करके जिस प्लेटफॉर्म को ये हासिल करना चाहते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनकी कला का प्लेटफॉर्म है उसको लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये अपने कला के माध्यम से तो आगे जाना ही नहीं चाहते, ये अपनी एक्टिंग के माध्यम से तो जन जन तक पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, भद्दी टिप्पणियां करके ये घरों तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं। तो मेरी तो आपके चैनल से ये भी अपील है कि इनको बाइकआउट करना ही सबसे बड़ा इनको सबक सिखाना हो सकता है। बिल्कुल आपने ठीक है। हमारा यही कहना है कि जो पुरानी, चाहे वो गायिका हो, अभिनेत्रियां हो, हम उनके नाम गिनाएंगे तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन अब देखिए जो पुराने लोग थे, पुरानी गायिका या अभिनेताओं की बात करें, वो कभी भी इस लेवल पर नहीं आए। अमिताभ बच्चन से लेकर दिलीप कुमार की बात करें या लता मंगेशकर जी की बात करें या उसके बाद की जो हीरोइन और गायिका आई हैं, ये कहीं ना कहीं जो शॉर्टकट है। और जो सबसे खास बात है कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो आपकी मानसिकता, कहीं ना कहीं वो मानसिकता का भी एक तरह से वो प्रदर्शन है। जो उन्होंने कहा कि वो किस तरह के दौर में है, उनके आसपास कैसे लोग हैं, ये भी बताती है ये चीज उनकी। नेहा जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राघवेंद्र जी। और महिला है, महिला होने के बावजूद जब ये अपने आप को खुद ऑब्जेक्टिफाई करती हैं, तो मुझे लगता है कि जब बाकी चीजों पर ये लोग आते हैं प्ले कार्ड्स लेकर और अलग अलग प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, इन्हें वहां पर भी सोचना चाहिए कि ये खुद न्योता दे रहे हैं, ये खुद समाज को विकृत करने की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। और थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है जिस फील्ड के अंदर है उसमें। जिस तरीके से मैंने कहा, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे अच्छे कलाकार हैं हमारे बीच में जिन्होंने कभी इस शॉर्टकट को अपनाने का कार्य नहीं किया है। और श्वेता तिवारी के लिए सबसे बड़ा सबक यही होगा कि जो भी उनकी अपकमिंग सीरीज है, जो भी है जिसके लिए वो स्टेज पर, मंच पर पहुंची थी, उसका बाइकआउट होना चाहिए। जब तक इन लोगों के दिमाग पर आर्थिक असर नहीं डाला जाएगा, जब तक इन्हें सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक ये इसी राह पर चलेंगे और समाज को दूषित करते रहेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही मुद्दे की बात है। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए बहुत छोटे छोटे कमेंट लिए आऊंगा। प्रतिभा विक्टर जी आपके पास और संदीप जी, चूंकि समय खत्म हो चला है, जो बात नेहा बग्गा जी बोल रही है, जो हम सबकी राय है कि उनका बायकॉट होना चाहिए, और जो निर्माता निर्देशक है उनको पता होना चाहिए कि अगर किसी इस तरह के कलाकार को वो साथ में लेंगे तो उनका आर्थिक नुकसान भी होगा और वो जो बना रहा है पिक्चर वो भी एक तरह से आउट ऑफ सीरीज हो जाएगी। आपकी राय प्रतिभा जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी। जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपके मंच के माध्यम से कि जो वो वेब सीरीज बना रही है उसका बाइकआउट कीजिए, और ताकि आगे से न केवल श्वेता तिवारी को, बाकी अन्य कलाकार भी ये सबक ले सके कि अपने कला के द्वारा ही वो जो भी सक्सेस पाना चाहते हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करके। संदीप जी, आपकी कोई टिप्पणी इस पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेहा जी ने कहा यह भी तर्क बहुत सही है कि इस तरह से अगर आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विवादित बयान देते हैं तो फिर इस तरह के लोगों को कहीं न कहीं बहिष्कृत करना चाहिए। बहिष्कृत यानी कि उनकी आप फिल्में न देखें तो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से उनको नुकसान होगा, और फिर उसके बाद कहीं न कहीं ये बाज आएंगे और जो अन्य फिल्मकार हैं वो लोग भी कहीं न कहीं इससे समझेंगे और सीख लेंगे। जी, समय खत्म चला। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी आपका साधुवाद, प्रतिभा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि इस तरह की जो गलत बयानी होती है या बेलगाम बयानी होती है उसमें कलाकार का बायकॉट हो, जो फिल्म बन रही है उसका बायकॉट हो, ताकि निर्माता निर्देशक भी सतर्क हो जाएं और जिन कलाकार को वो साइन करते हैं उनसे पहले पूछ लें कि अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे जिससे नुकसान होगा तो आपका वेतन या आपकी फीस काट दी जाएगी। तो ये बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। IND स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।